मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे एक बहन से फ़ोन मिला। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने हमारे परिवार में बहुत सारे कार्य किए हैं। सबसे पहला कार्य, वह एक दूसरी जगह काम करती थी, पति दूसरी जगह काम करते थे, बच्चे और कहीं रहते थे। लॉकडाउन के कारण पूरा परिवार एक हो गया है, वे लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रोज हम लोग कार्यक्रम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और पिछले 1.5 साल में हमने बाइबल को एक बार तो पूरी तरह पढ़ लिया है, फिर पढ़ना शुरू किया है। आध्यात्मिक रूप से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और उस बहन ने मुझे एक बात कही जो मेरे दिल को स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा, ईश्वर को कैसे प्रसन्न करना है ये हमने सीख लिया है। ईश्वर को कैसे प्रसन्न करना है ये हमने सीख लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईमानदारी से हम अपने जीवन को देखेंगे, ईमानदारी से, तो हम देखेंगे कि हम अधिकतर लोग या करीब करीब सभी लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं। हमारी बोली भाषा, हमारा पहनावा वेशभूषा, हमारे हाव भाव, हमारी जीवन शैली, ये सब दूसरों को प्रसन्न करने योग्य है। दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को अच्छा लगे। पति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए, दोस्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ तक कि अपने विश्वास को छोड़ने, अपने धर्म को छोड़ने, प्रभु को छोड़ने के लिए भी लोग तैयार हैं। वर को प्रसन्न करने के लिए, वधू को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लड़के के लिए, लड़की के लिए अपने धर्म और अपने प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि हम जानते हैं यूदास इस्करियोती ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया ही नहीं बल्कि पकड़वा दिया। ऐसे में उस बहन का वो वचन, वो बात बहुत ही मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। गलातियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। पौलुस कहते हैं कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं चाहता हूं, मैं ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 2 के वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर जो हमारे हृदय को परखता है उसको प्रसन्न करना चाहिए। यही शिक्षा मैं लोगों को देता हूं। ईश्वर जो हमारे हृदय को परखता है उसको प्रसन्न करना चाहिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप इस बात का पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। बहुत सुंदर वचन है। आप इस बात का पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। पति को, पत्नी को, भाई बहन को, पड़ोसी को नहीं, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 29, जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु अपने बारे में कहते हैं, जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के बारे में पौलुस लिखते हैं, क्या कहते हैं कि तू ना तो होम में और प्रायश्चित के बलिदान से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने कहा कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तू ना तो होम से ना ही प्रायश्चित के बलिदान से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा पूरी करना था।
उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए क्रूस के बलिदान को अपनाया, शर्मनाक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु को अपनाया। इसीलिए सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, जब प्रभु प्रार्थना करते थे उस समय आकाशवाणी हुई, प्रभु की आवाज सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। दूसरों को भी सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। ईश्वर को प्रसन्न करने से क्या होता है? यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 22 में यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 22 में यूहन्ना कहते हैं, हम उससे कुछ भी मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, वह मुझे वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन और वही करते हैं और वही करते जो हैं, हम उसे अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा लगता जो है, उसे अच्छा लगता है। जो उसे अच्छा लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें प्रेरित चरित्र की अध्याय 10 में पढ़ने को मिलता है कोर्नेलियुस के बारे में। उसके बारे में लिखा हुआ है, कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कोर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपारायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता था और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। क्या हुआ? उसको स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया है। कोर्नेलियुस और उसका परिवार वही करते थे जो ईश्वर को प्रिय है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, उसकी प्रार्थना सुनी गई और ईश्वर ने उसको याद किया। और आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने वहां पर पेतरुस को भेजा और पेतरुस वहां पर आकर मुक्ति का संदेश सुनाया। और पेतरुस से वचन सुनने के बाद कोर्नेलियुस और समूचे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया। उनको एक नया जीवन मिला, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम पढ़ेंगे दानियल के बारे में। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 में कैसे दानियल की प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है, मैं आपके सामने रखता हूं। दानियल को जब पता चला, जब वो यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था, उसे पता चला कि यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम का विनाश होगा। उतना सुनते ही पढ़ते ही उसके अंदर दुख छा गया। और वहाँ लिखा हुआ है अध्याय 9 वाक्य 3 में, तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों की स्वीकारोक्ति की। आगे आप पढ़ेंगे वाक्य 23 में, स्वर्गदूत आता है और दानियल से कहता है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। दानियल की प्रार्थना सुनी गई क्योंकि दानियल ईश्वर को प्रसन्न करता था। इसीलिए दानियल की प्रार्थना सुनी गई और स्वर्गदूत आकर कहता है, मैं उस समय से तुम्हारे पास आकर बताना चाह रहा था कि तुम ईश्वर को प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना, तुम ईश्वर को प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। बताइए, वचन में लिखा हुआ है, यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। यानी जब आप प्रभु को प्रसन्न करते हैं तो आपके शत्रु आपसे मेल करेंगे,
आपके शत्रु आपके पास आएंगे, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ेंगे राजा हेzekiah के बारे में, वाक्य 6 और 7। वहां पर हम पढ़ेंगे कि राजा हेzekiah ईश्वर को प्रसन्न करता था, ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन जीता था, ईश्वर की बातों का पालन करता था, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि उसको सफलता मिलती थी। हम पढ़ेंगे असुर का राजा यहूदा पर आक्रमण करना चाहता था, यरूशलेम का सर्वनाश करना चाहता था, लेकिन इसलिए कि हेzekiah ईश्वर को प्रसन्न करता था, ईश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर हजारों सैनिकों को मार गिराया और वहां से राजा का पलायन करने के लिए मजबूर किया। जब हम ईश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमारे शत्रु भी हमसे मेल करेंगे, वे हमारे अधीन हो जाएंगे। उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 26 में, हाँ, वहां पर नारी को प्रलोभन का कारण बताया गया है। लेकिन इस प्रलोभन से वचन में क्या लिखा हुआ? इस प्रलोभन से वे लोग बचते हैं जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं। जब आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं तो अनायास ही आप प्रलोभन से बच जाएंगे। जब आप प्रभु को प्रिय कार्य करते हैं, प्रिय बातें बोलते हैं, प्रिय जीवन जीते हैं, तो आपको प्रभु प्रलोभनों से बचा के रखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल से मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला है हाबिल की भेंट, हाबिल का उदाहरण। हाबिल के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हाबिल और काइन, आदम के 2 बच्चे, 2 संतान। काइन ने अपने खेत से कुछ उपज प्रभु को चढ़ाया क्योंकि वो किसान था, लेकिन हाबिल भेड़ चराता था, भेड़ की रखवाली करता था। हाबिल के बारे में वाक्य 4 में लिखा हुआ है, उसने सर्वोत्तम भेड़ों के बच्चे ईश्वर को चढ़ाया। हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ों के बच्चे प्रभु को चढ़ाया, पहला उठे, और प्रभु हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ों के पहला उठे चढ़ाया। सर्वोत्तम। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, एक रहस्य सीखो, गिव द बेस्ट टू गॉड। सर्वोत्तम ईश्वर को दे दो। एक भाई जी थे जो हर महीने आश्रम की मदद करते थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, विशेष करके आश्रम में प्रसाद वितरण के लिए उनकी मदद मिलती थी। एक बार मैंने उनको धन्यवाद का पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि मुझे आपके धन्यवाद के पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये कई साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में हर महीने मेरी आय आ जाती है, मेरा इनकम आ जाता है, तो सबसे पहले मैं एक हिस्सा, अच्छा हिस्सा ईश्वर के राज के लिए अलग रखता हूँ। उसमें से कुछ आपको देता हूं और किसी को भी देता हूं। उसके बाद ही परिवार के अन्य खर्च के लिए निकालता हूं। इन दिनों एक जवान भाई हैं, करीब 40 साल के, साधारण से इंसान है, साधारण इंजीनियर हैं, पत्नी है, 3 बच्चे हैं। हर महीने नियमित रूप से एक बड़ा रकम आश्रम भेजते हैं गरीबों की मदद के लिए। 13 परिवारों की मदद करते हैं। जानते हैं, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में खजाने के करीब बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि धनी लोग आकर अपनी जेब से पैसा डालते जा रहे हैं, काफ़ी डालते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक विधवा को देखा जिसने आकर अपने पास जो था वो सब उसमें डाल दिया। प्रभु ने अपने शिष्यों को करीब बुलाया और उनसे कहा कि जानते हो इनमें से किसने सबसे ज़्यादा डाला है? प्रभु ने कहा उस विधवा ने डाला है, क्योंकि उसके पास अपनी जीविका के लिए जो था वो सब उसने प्रभु को दे दिया है। अब पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 7 में, वहां पे लिखा हुआ है, ईश्वर जो प्रसन्नता से देते हैं उनको प्यार करता है। ईश्वर जो प्रसन्नता से देते हैं उसको प्यार करता है। मैंने देखा है कई लोग जिनको देने की आदत नहीं है उनके जीवन में तरक्की नहीं आती है। कई लोगों के जीवन में देने की आदत नहीं है, वे देते नहीं है, वे सोचते हम तो गरीब हैं। लेकिन जो देने की आदत रखते हैं उनके जीवन में तरक्की आती है। कई साल पहले मेरा छोटा भाई मलेशिया में काम कर रहा था।
अच्छा तनख्वाह मिलता था। उसने कहा कि भैया एक समस्या है, समस्या यह है कि मेरे हाथ में पैसा रुकता नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पैसा नहीं होता है। मैंने उससे पूछा क्या तुम दशमांश देते हो? मैंने उसको समझा दिया, मैंने समझाया कि तुम्हारे पास जो कुछ आय है, जो कुछ आता है, उसका 1/10वां हिस्सा ईश्वर का है, ईश्वर को दो। उस समय से वह दशमांश देने लगा। आप पढ़ेंगे मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में प्रभु कहते हैं अपना दशमांश ले आओ, इसमें तुम मुझे परख कर देखो। जब से वो देने लगा उसके जीवन में कोई कमी नहीं आई है। ईश्वर को सबसे अच्छा देना, ये पैसे की बात नहीं है, हर मामले में समय, सबसे अच्छा समय प्रभु को देना। हम लोग क्या करते हैं, बचा कुचा, समय मिलेगा, फुर्सत होगा तब प्रार्थना होगी, छुट्टी रहेगी तब करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी परसों आश्रम में एक परिवार आया था, ज्यादा दूर से नहीं, 20-25 किलोमीटर दूर से, मसीही परिवार है। वो बहन करीब 40 साल की है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, उसको लिकोरिया का रोग है, दांत गिरता है, परेशान थी। मैंने कहा काम करो, आप 7 दिन आश्रम में आकर प्रभु के सामने बैठो, चंगी होकर चली जाओ। कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? मेरा छोटा बाबू है, करीब 5-6 साल का बच्चा है, कैसे छोड़ के आऊँगी? पति काम करने जाते हैं। मैंने पति से कहा भाई 1 सप्ताह की छुट्टी लो, 1 सप्ताह की छुट्टी लो, पत्नी और बच्चे के साथ प्रभु के सामने बैठो। साल में कम से कम 30 दिन तो छुट्टी मिलती है, अपना देश और घर जाते हैं, उसमें से 7 दिन प्रभु के लिए निकालो। ये मत बोलो फुर्सत मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपके पैर को तोड़ दें और आपको 2 महीना बैठे रहना पड़े। द बेस्ट गॉड, सर्वोत्तम दिया। हम मालाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से 8 तक पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु उस जमाने के पुरोहितों को डांट रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया, और तुम पूछोगे कैसे? जब तुमने लंगड़े लूले जानवरों को मेरी वेदी पर चढ़ाया, क्या तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित नहीं किया? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा कि आखिर प्रभु को चढ़ाना है, जलाना है, काटना है, अच्छे जानवरों क्यों दें? इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम अच्छे जानवरों को अपने पास रखेंगे और लंगड़े लूले और अंधे जानवरों को प्रभु को चढ़ाएंगे। आगे प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या अगर तुम यही काम अपने गवर्नर के लिए करते, क्या वह तुम्हारी उस भेंट से प्रसन्न होता? हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करने के बारे में सोचते नहीं हैं। हाबिल ने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठों को चढ़ाया, और इसीलिए ईश्वर हाबिल से प्रसन्न हुआ। ऑफर द बेस्ट गॉड। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने जीवन में भी मैं ये करता हूं, द बेस्ट टाइम, एनर्जी, हर चीज प्रभु को दे देना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है हानोक, अंग्रेजी में एनोक बोलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में उनके बारे में लिखा हुआ है कि वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था, इसीलिए ईश्वर ने सशरीर उसको स्वर्ग ले गए। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9, बार बार इस वचन को आप सुनते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। आज के मनुष्य की यह समस्या विडंबना है। प्रभु कहते हैं कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं, तुम अपने मार्ग पर चलते हो। हैनोक के बारे में बताया गया है कि वो ईश्वर के मार्ग पर चलते थे। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 8 संत पौलुस कहते हैं जो शरीर के अधीन होकर जीवन जीते हैं, जो शरीर के से संचालित हैं, वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर से संचालित है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4
संत याकूब कहते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता का मतलब है ईश्वर से शत्रुता। जो संसार से मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जो संसार के अनुसार चलता है वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता वो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हम हैनोक के बारे में पढ़ते हैं कि वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूसरा है, वहां पे लिखा हुआ है ही वॉक्ड विद गॉड। ही वॉक्ड विद गॉड मतलब वो ईश्वर के साथ चलता था हनोक। इसीलिए इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं उसने ईश्वर को प्रसन्न किया और इसीलिए ईश्वर उसको सशरीर स्वर्ग में उठा लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के पहले ग्रंथ में हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। राजा सुलेमान अध्याय 3 में राजा सुलेमान इस्राएल का राजा चुना गया था। ईश्वर ने अभिषेक दिया। उसके बाद ईश्वर ने सुलेमान को सपने में दर्शन दिया। ईश्वर ने सपने में दर्शन दिया उस जवान राजा सुलेमान को और पूछा, सुलेमान बोल मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या दूं बोल। तो सुलेमान ने क्या मांगा? धन मांगा, संपत्ति मांगा, वैभव मांगा, सोना सेना मांगा, लंबी आयु मांगा, यश मांगा? बिल्कुल नहीं। सुलेमान ने कहा कि प्रभु आपने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मैं आपसे क्या मांगूं? उसने कहा कि मुझे विवेक दीजिए। उसने कहा प्रभु मुझे विवेक दीजिए ताकि मैं भले बुरे को पहचान सकूं। मुझे विवेक दीजिए ताकि मैं भले बुरे को पहचान सकूं और न्यायपूर्वक अपने लोगों पर शासन कर सकूं। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में हम राजा सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर ने सुलेमान को उसकी युवावस्था में इस्राएल का राजा बनाया और राजा बनाने के बाद एक दिन रात के सपने में ईश्वर ने दर्शन दिया और पूछा, सुलेमान बोल मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान बोल मैं तुम्हें क्या दूं? तो सुलेमान ने क्या मांगा? धन मांगा, संपत्ति मांगी, वैभव मांगा, यश मांगा, लंबी आयु मांगा, सोना मांगा, सेना मांगा, दुश्मनों पर जीत मांगा। वचन में हम पढ़ते हैं सुलेमान ने कहा कि मेरे ईश्वर तूने मुझे अपने पिता दाऊद का सिंहासन दे दिया और इतने बड़े राष्ट्र का राजा बना दिया। मैं तुझसे क्या मांगूं? तू मुझे विवेक देना, तू मुझे विवेक देना ताकि मैं भले और बुरे को पहचान सकूं और अपने लोगों पर न्याय के साथ शासन कर सकूं। आगे लिखा हुआ है वाक्य 10 से, सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश, तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो कोई पहले कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वो भी तुम्हें दे देता हूं। जो तुमने नहीं मांगा वो भी मैं तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। सुलेमान की प्रार्थना से प्रभु खुश हुए, प्रसन्न हुए। उसने सांसारिक चीजें नहीं मांगी बल्कि उसने आध्यात्मिक गुण मांगा, विवेक मांगा। इसलिए ईश्वर सुलेमान से प्रसन्न हुआ। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की मां हमारी माता मरियम हमारे लिए एक दूसरा उदाहरण है। वहां पर हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आता है। लूकास अध्याय 1 वाक्य 28 में कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूसरा कुछ है, वहां पे लिखा हुआ है फेवर्ड वन ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की दृष्टि में प्रिय। मां मरियम ईश्वर की दृष्टि में कैसे प्रिय बनी कि मुक्तिदाता की मां बने? कैसे प्रिय बनी? उनके विश्वास और नम्रता के द्वारा
इब्रानियों के पत्र की अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। अंग्रेजी में इसका अनुवाद दूसरा कुछ है, नो वन कैन प्लीज गॉड विदाउट फेथ, यानी विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। माता मरियम ने अपनी नम्रता और विश्वास के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया। ईश्वर की वाणी को जो स्वर्गदूत गब्रियल के द्वारा उन तक पहुंचाई गई थी, उसको सहर्ष स्वीकार किया, ईश्वर की प्रज्ञा को स्वीकार किया, ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। एलिजबेथ कहती है बाद में मां मरियम से, धन्य है आप जिसने ये विश्वास किया कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो पूरी हो जाएगी। तो मां मरियम के विश्वास के द्वारा वह ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बनी। विश्वास के द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग ईश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे, धन दे, संपत्ति दे, बहुत सारी चीजें। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे पाएं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तुम सदा शांति में जीवन बिताते। यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चले होते तुम सदा शांति में जीवन बिताते। हम आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनना है, प्रभु की सेवा करने वाले बनना है, प्रभु की दृष्टि में प्रिय बनना है। जैसे हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेंट को प्रभु को समर्पित करके प्रभु की दृष्टि में प्रिय बना, प्रभु को प्रसन्न किया। जैसे हनोक ने प्रभु के मार्ग पर चल के, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु को प्रसन्न किया। जैसे राजा सुलेमान ने आध्यात्मिक तरक्की न की, सांसारिक तरक्की, सांसारिक चीजें न मांगकर बल्कि आध्यात्मिक गुण मांगकर प्रभु को प्रसन्न किया। जैसे मां मरियम ने विश्वास के द्वारा, नम्रता के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया, हमें भी प्रभु को प्रसन्न करना है। हम भी प्रभु को प्रसन्न करें, हम ऐसा जीवन जिए जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय हो, तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले, ऐसा जीवन जीने वाले जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय है, तो प्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर बरसेगी। यू डोंट हैव टू आस्क, आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो चाहे मांगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आज से हम प्रभु को प्रसन्न करना सीखें, मांगने के बजाय प्रभु को प्रसन्न करना सीखें। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 19 वाक्य 15 में, हे प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। कितना जबरदस्त वचन है। हे प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। हम इस वचन को बार बार दोहराते जाएंगे। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे, तुझे प्रिय लगे, तुझे प्रिय लगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझाता है कि हमें कैसा जीवन जीना है, क्या करना है। प्रभु हम स्वार्थी हैं, हम सिर्फ वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है। हमें तेरे पवित्र वचनों को सुनने की कृपा दीजिए, हमें ढूंढने की कृपा दीजिए, पता लगाने की कृपा दीजिए कि तुझे क्या प्रिय लगता है। हम जानते हैं कि अगर हम तुझे प्रसन्न करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, क्योंकि तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारा प्रभु है, मालिक है।
हमारा काम है तुझे प्रसन्न करना और तुम्हारा काम है हमारा काम करना। प्रभु यीशु हमें इस सत्य को समझाइए, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हाबिल की तरह, हानोक की तरह, राजा सुलेमान की तरह, मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, मां मरियम की तरह तेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तुझे प्रसन्न करने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि तू हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता रहेगा। हमारी चिंताएं तेरी चिंताएं बनेंगी। कृपा दीजिए यीशु, कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।